प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज आपको संतों की वाणी में मैनेजर साहब और शाह मस्ताना जी की गजब की साखी सुनाते हैं। जरा एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। श्री मैनेजर साहब ने परम संत सावन शाह जी से नाम रास्ता प्राप्त किया। जब परम संत सावन सिंह जी ने चोला छोड़ा, उस समय पार ब्रह्म साईं सतगुरु जी राधा स्वामी सत्संग घर में कुटिया बनाकर रहते थे। मैनेजर साहब कुटिया में साईं प्रभु जी के पास जाया करते, लेकिन अपने मुर्शिद के वियोग में बेचैन रहते थे। एक दिन अचानक उनके मुंह से निकल गया कि रब या राम कोई चीज नहीं, सब पाखंड है और धोखाधड़ी है। मैंने नाम कितने साल का लिया है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यह सुनते ही परम संतों के निरंकार साईं जी कड़क कर फरमाने लगे, तुम ये हमारे सामने क्या कह रहे हो? और प्रेमियों ने उन्हें कुटिया से बाहर निकाल दिया। शाहों के शाह मस्त मौला जी के सामने यह कहा गया था कि मौला या मालिक कुछ नहीं होता। मस्त मौला साईं जी अपने नूरी मुख से फरमाया, अगर तुझे रब को देखना है तो 15 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाओ। मैनेजर साहब 15 दिन की छुट्टी लेकर बाल बच्चों के लिए सब प्रबंध कर शहंशाहों के शहंशाह साईं मस्त मौला जी की सोहबत में आ गए। शाहों के शहंशाह दीनदयाल दातार जी ने फरमाया, यह मामला बहुत टेढ़ा है, इस रास्ते में बड़ी ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो तो मेरे पास बैठ जाओ, वरना वापिस जाना बेहतर है। ऐसी बातें सुनकर मैनेजर साहब घबराए, लेकिन सतगुरु जिंदा राम जी ने हिम्मत बख्शी और वे मस्त मौला के साथ कुटिया में दिन रात गुजारने लगे। वहां पड़ियों के नीचे एक गुसल खाना था, वह जगह उन्हें दे दी। परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी ने उसकी खुराक बंद कर दी और सुबह शाम थोड़ा बहुत चाय या थोड़ी बहुत सब्जी या खिचड़ी देते। पहले तो खुराक की तंगी से बहुत तंग किया और 2-3 दिन के पश्चात अंदर की बलाएं तंग करने लगी, जिनसे तंग आकर रो रो कर भागने की कोशिश करता। अंतर्यामी रब अकाल पुरुष जी इस हालत को अच्छी प्रकार जानते थे। जब वह घबरा जाते तो सच्चे सतगुरु साईं जी उनको ढाढ़स बंधाते। उन दिनों नूरी दरबार, रूहानी कॉलेज, सच्चा सौदा धाम बनना शुरू हो गया था और
उन्हें भी कुटिया से डेरे में ले गए। 13वें दिन सतगुरु मिडले साईं जी की कृपा द्वारा उनको एक खास खुशी की किरण दिखाई दी और उन्हें अंदर से पूरी तसल्ली हो गई कि वास्तव में रब या राम एक ताकत है। और यह भी तसल्ली हो गई कि परम संत सावन सिंह जी की बॉडी की ताकत ने शहंशाही बेपरवाह सोनी मस्तानी मौज का रूप धारण कर लिया है। अब इस विश्वास को कौन तोड़ सकता था? हालांकि उनको हर तरफ से शहंशाही मौज जिंदा राम जी का संग न करने के लिए उकसाया गया। 13वें दिन शहंशाही इलाही मौज जिंदी ताकत हाजिर नाजिर जिंदा राम सच्चे वाहेगुरु जी अपनी गुफा से ही निकलकर आई और उनको बाहर बुलाया और अपने नूरी मुख से फरमाया, क्यों तसल्ली हो गई? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जी हो गई। ऊपर वाला वाक्य कुछ ऐसे ढंग से फरमाया कि मैनेजर साहब को पता चल गया कि कामयाबी मेहनत का फल नहीं, लेकिन खोतों को बूंदी खिलाने वाले अलमस्त प्रभु जी की कृपा से है। सज्जनों, देखा मैनेजर साहब जैसी पूर्ण ताकत हमारे यहाँ पर देह रूप में हाजिर नाजिर बॉडी में काम करके शब्द रूप में आज भी है। ऐसी पूर्ण ताकत को भी मालिक के नाम में विश्वास नहीं था, तसल्ली नहीं थी। तो वो शहंशाही मौज, वो श्रावणशाही मौज जिनसे उन्होंने नामदान लिया था, उनको गुरु होते हुए भी मस्ताना जी जैसी ताकत जिन्होंने उनमें ज्योत प्रकट की को अपना मुर्शिद कबूल किया, तो हम जैसे साधारण जीवों की तो ताकत ही क्या है कि इतनी जल्दी तसल्ली हो जाए। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और बहुत खतरनाक काम है। थोड़ा संयम और शांति रखने की जरूरत होती है। अपने मुर्शिद के बताए हुए मार्ग पर तसल्ली से अभ्यासरत रहें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।